इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक का सरकारी दफातर पर भी इतलाक। सियासी जमातों को सरकारी इमारत पर बैनर्स लगाने से रोक दिया गया। सरकारी दफातर में सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी। कोई अफसर किसी सियासी जमात के खिलाफ काम नहीं कर सकता। ज़ाब्ता इखलाक तोड़ने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। पाक फौज की निगरानी में रिटर्निंग अफसर्स को पोस्टल बैलेट पेपर जारी। कौमी असम्बली के रिटर्निंग अफसर को 3000, सूबाई के आरओ को 1500 बैलेट पेपर जारी। पोस्टल बैलेट पर सरकारी मुलाजमीन और जेलों में बंद मुलाजमीन वोट कर सकेंगे। नून लीग जब भी इक्तदार में आई मुल्क में बेहतरी लाई। हमें खुलकर काम करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता। केपी में कोई नया अस्पताल न बना, कैदी जेलें तोड़कर फरार हो गए। इल्जाम तराशी करने वाले मेट्रो बस ना चला सके। पेशावर को खोदकर आवाम को अजियत दी। ख्वाजा साद रफी का आशियाना रोड पर कारकुनों से खिताब। दुआ है अल्लाह ख्वाजा साद और अयाज सादिक को 25 जुलाई का सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। नून लीग क़यादत परेशान है कि इस बार जाली वोटों का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। 56 कंपनीज के नाम पर अरबों रुपए लूट मारकर एहतसाब होगा। इलेक्शन के बाद ये सब लोग जेल में जाएंगे। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम के लिए हमजा शहबाज मुतहरिक हो गए। N127 की कमेटी का इजलास। बोले हमने धोखाबाजों और इल्जाम तराशी की सियासत करने वालों को शिकस्त देना है। मेट्रो बस का ताना देने वालों ने खुद मेट्रो बस बनाने की नाकाम कोशिश की। हमें अवाम से मोहब्बत का रिश्ता कायम किया, ये रिश्ता हर सूरत निभाएंगे। इमरान खान ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी लालच के काम कर रही है। ईमानदार क़यादत के इंतखाब से ही अमीर और गरीब का फर्क खत्म होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलेक्शन मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। तौहीन अदालत केस में एहसन इकबाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। क्या आपने अपनी गलती को तस्लीम किया है? अदालत का इस्तफसार। अदालत से बाहर निकलकर कहते हैं आपकी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। आपकी लीडरशिप जो कर रही है वो क्या है? 100 पेशियां भुगतनी तो क्या हुआ? अदालत के रिमार्क्स। इंतखाबी मुहिम में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। जमहूरी इक्तदार में रहकर इंतखाबी मुहिम चलानी चाहिए। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को अपना वोट डालें, आने वाली नस्लें अपना मुस्तकबिल बदलें। आवाम के पैसे से लूट मार का काम करने वालों के एहतसाब का वक्त आ गया है। मियां असलम इकबाल की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। मीडिया से गुफ्तगू। अहले इलाका की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने N125 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मरियम नवाज ने अपने वकील तनवीर ज़िया भट्ट की वसातत से कागजात नामजदगी वापस लिए। बैलेट पेपर्स पर नाम और निशान शाया ना किया जाए, मरियम नवाज की इस्तदा। कहीं असलहा की नुमाइश तो कहीं सड़कों पर असली शेर। उम्मीदवारों ने ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। शेख रुहेल अस्कर की कॉर्नर मीटिंग में असलहा की नुमाइश। नून लीग के उम्मीदवार मलिक हबीब अवान ने 4 मुहाफिजों के खिलाफ थाना मनावा में मुकदमा दर्ज करा दिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। नून लीगी उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में जिंदा शेर की नुमाइश का मामला। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और वाइल्ड लाइफ कमीशन से रिपोर्ट तलब करने की इस्तदा। गरीब आवाम के शहंशाह नुमाइंदे खादमे आला की शाखर्चियों की फहरिस्त जारी। शहबाज शरीफ के दौर में एक दिन का खर्चा 21 लाख रुपए। 2017 और 18 में साबिक वजीर आला के ऐवान पर 80 करोड़ रुपए खर्च हुए।
डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा ओहदे से फारिग। निगरान वजीर आला के हुक्म पर मुजफ्फर अली रांझा को ओहदे से हटाया गया। ACS तारिक नजीब नजमी को डीजी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नामंजूर। अवामी रक्षा यूनियन की कैंपस पुल पर एहतजाजी रैली। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। 24 घंटों में इजाफा वापस लेने की डेडलाइन। बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुजाहिरीन की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। जुम्मेरात को दिखाएंगे एहतजाज कैसा होता है। मजीद गौरी की गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का बहदत रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा, दरखास्त गुजार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। नए CTO की जानिब से नारवा सलूक का सिलसिला बंद किया जाए। बंद रोड पर 3 टोल प्लाजों को वादों के मुताबिक खत्म किया जाए। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के अहदेदारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा। लोहारी गेट के इलाके से 3 रोज से बिजली बंद। शिकायत के बावजूद लेस्को हुक्काम बिजली बहाल न कर सके। मकीन सड़कों पर निकल आए। मेडिसन मार्केट, ताजिर बरादरी और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। लाहौर में पोलियो वायरस की तस्दीक। आउटफॉल रोड पर सीवरेज के पानी से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। DG हेल्थ ऑफिस में डॉक्टर मुनीर की सरबराही में अहम इजलास। वायरस के खात्मे के लिए जुलाई और अगस्त में 3 मुहिम चलाने का फैसला। जिला अस्पताल में टेस्टों की मद में शेयर्स ना मिलने पर पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अमला जबरदस्ती पर्ची काउंटर बंद करवाने लगा। काउंटर बंद न करने पर पर्ची काउंटर पर मौजूद मुलाजमीन पर तशद्दुद। MRI और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्टों की सहूलत बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जवाद साजिद खान ने जिनाह अस्पताल में आर्थोपेडिक आउटडोर डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराना है। डॉक्टर जवाद साजिद की मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब का खदशा नहीं मगर तैयारी 100% होनी चाहिए। रावी के गिर्द तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए। कमिश्नर लाहौर की हिदायत। मानसून की तैयारियां वास्ता के बाद LDA स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख। मानसून के इंतजामात के लिए 6 जोन्स कायम। लाहौर न्यूज की खबर पर SP डॉल्फिन फोर्स का एक्शन। सरकारी बाइक पर रिश्तेदारों को सैर कराने वाले डॉल्फिन एहलकार मुअत्तल। सब्जाजार में सरकारी बाइक के गलत इस्तेमाल की फुटेज लाहौर न्यूज ने नशर की थी। लाहौर न्यूज की काविशों का शोर। मिशन ब्यूटीफुल लाहौर मॉल रोड, बीडन रोड, टेम्पल रोड और हॉल रोड से तजावजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया। इंतजामिया का दावा, हॉल रोड और मॉल रोड पर मुस्तकिल कैंप कायम। मियानी साफ कब्रिस्तान में गैर कानूनी अहातों की मिसमारी का काम मुकम्मल। शहरियों को रिलीफ देने के लिए मलबे के ढेर हटाने का अमल जारी। 20 से ज्यादा अहातों से ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल। 2 से 3 रोज में तमाम मलबा उठा लिया जाएगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बशीर अहमद। लाहौर न्यूज ने इस अहम इशू को मंजर आम पर लाया, जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया।
ਸੰਗਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਗੁੱਤ ਡੰਗਦੀ ਕੇ ਰੀਰ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਦਿਲ ਮੰਗਦੀ ਸੱਜਦੀ ਬੜਾ ਫੱਪਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਬਚ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ और स्मगलर हसीना को आई अपनी फैमिली की याद, जल्द रिहा करने की कर दी फरियाद। अब मजीद इंतजार मुश्किल है। ट्रीसा अदालत में पेशी के बाद रो पड़ी। प्रोसिक्यूशन के गवाह ना पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी।